जो ऋषियों मुनियों ने आपको एक काम दिया था ज्ञान का, एक काम दिया था नैतिक चरित्र का, कि देखो ये मेरा काम है, तुम इस काम को करना, मैं तुमको इसका छत्र देता हूं। तो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी उन महात्माओं ने आपको ये ताज दिया था कि ये नैतिकता से, अपनी नैतिकता से, अपनी मानवता से सबको न्याय, सबकी रक्षा करना, ये इनका काम था। तो ये अपना काम करते रहते थे। तब तक कोई चोरी चमारी, लूटपाट, ये वो छीन झपट, बेईमानी नहीं होती थी। जब न्याय होता था तो आप लोगों ने ये छोड़ दिया, ये ईमानदारी है, बेईमानी। फिर ये बोध कराना कि ये आपस में प्रेम, ये नैतिक चरित्र है, इसकी शिक्षा देना। फिर जब ये सब ठीक रहा तो अध्यात्म विद्या की साधना कराना। तो ब्राह्मणों ने अपना करना छोड़ दिया। तो जब अपना करना छोड़ दिया, अपना जगह नहीं, तो अज्ञानी हो गए, तो आप दूसरों को क्या जगह। तो ब्राह्मणों ने अपना काम छोड़ दिया। अब बाकी जो इनसे शिक्षा पाते थे वो देखा कि भाई वो तो जो हम काम करते थे वही करने लगे, तो वो इनसे दूर हो गए। अब झगड़ा झंझट तो ऐसे बन जाता है। झगड़ा झंझट तो अज्ञान में बनता है, ज्ञान में नहीं बनता। एक भी अगर ज्ञानी रहेगा तो झगड़ा नहीं होगा, और जहां अज्ञानी हुए तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो तो ज्ञान से अलग हो जाएगा। तो झगड़ा किससे होगा जब वो अलग रहेगा। झगड़ा तो उससे होता है जो मतलब है सामने, वो सामने रहते नहीं थे ज्ञान से, उसको ज्ञान देते थे आप, झगड़े में बात में नहीं फंसते। बात असली ये थी। अब यहाँ जात पात में आप काम के नाम में फंस गए। तुम हो गए ब्राह्मण, तुम हो गए नाई, तुम हो गए बढ़ई, तुम धोबी, तुम हो गए भंगी, तुम ये, तुम बे मतलब की बात। तुमने यार रात को नहीं देखा कि 1-1 बजे तक यार लोग रात को झाड़ू लगाते, तो ये किसकी सेवा करते हैं? संगत की। ये तो छोट की सेवा है। तो क्या वो भंगी हो गए? अरे क्या वो गंदे हो गए? वो झाड़ू लगा के मैला जो बच्चे कर देते हैं उनको भी उठाते नहीं। इतने आदमियों में इतनी गंदगी रहे तुम 1 मिनट नहीं बैठ सकते। तो क्या वो भंगी है? वो सबके सेवादार, कि हमारी संगत आई हुई है तो इसको कोई किसी तरह का कष्ट न हो, ये हमारी सेवा। तो उन्होंने सेवा ले ली। किसी ने कहा कि देखो प्यासे रहेंगे तो पानी पिलाएंगे, किसी ने कहा इनको उठाएंगे बैठाएंगे, वहां पहुंचाएंगे, वहां आपके बिस्तर धोएंगे। अरे भाई अपनी अपनी अलग अलग बात की ये शारीरिक सेवाएं होती हैं। तो आपने कहा नहीं तुम तो भंगी थे और तुम तो मतलब ये थे, तुम वो थे। अरे भाई घर में कोई जानवर मर जाए तो उसको कोई ना कोई उठाने वाला तो चाहिए ही। तो आप में से एक भाई ने उसको उठा के कह लगा अच्छा भाई हम काम करेंगे, कोई जानवर मरेगा तो हम उसको बाहर छोड़ आएंगे। तो ले जाता था। तो आप उसको कहने लगे अरे कुछ नहीं, ये तो जाति का चमार हो गया। चमार है वो तो तुम्हारा भाई है। तो तुम लोग इस सब चीजों में, बातों में, ज्ञान में जकड़ गए। जब जकड़ गए तो फिर अब जाति बना लिया। वैसे उसकी तरफ से कोई जाति नहीं, ना उसकी तरफ से जाति बनी है ना बनेगी। ये सब आपने अपनी व्यवस्था की अज्ञान में जाति बना ली। अब झगड़ा करते हो आप कि हमारा तुम्हारे साथ संबंध है, तुम्हारा उनके साथ संबंध है, उनके। अरे भाई अपनी अपनी जगह पर अपने अपने काम करो। असली बात तो है प्रेम, मोहब्बत, प्यार, वो होना चाहिए और बुराई से दूर। तब तो आप मनुष्य रहोगे। और मनुष्य जब आप हो तो निर्मल हो, पवित्र हो।
आप में कोई गंदगी है ही नहीं। तो ये सब बातें गई झूठ और भूल गए, अब झगड़ा करते। तो ऐसे क्या झगड़ा करने से जाति क्या बच जाएगी? ऐसे संघर्ष से, अज्ञान के संघर्ष से मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जब तक मनुष्य शरीर में रहोगे एक क्षण भी चैन नहीं। तो ऐसा काम क्यों करते? अपने अपने काम को महात्माओं से संभालो। जो छूट गया उसको पकड़, जो नहीं आता उसको समझ लो, करने लगो। जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो भाई चाहते तो सभी लोग हो, सब अच्छे हो, ईमानदार भी हो, सत्यवादी भी हो, आदर भी करते हो, मान भी करते हो, प्यार भी करते हो। सबकी तो जरूरत है। सब लोग आदर करने लगे, प्यार न करें तो फिर वो छोटे देखते रह जाएंगे। हमसे तो कोई प्यार नहीं किया, तो नहीं आदर किया। तो छोटों से प्यार करना, उसका रूप बदल गया। बड़ों का आदर, अगर बड़ों से प्यार करोगे वो कहेगा हमारा आदर ही नहीं किया। तो वो अलग अलग अपनी अपनी स्टेज है। बुढ़े की अलग है, जवान की अलग है, वृद्ध की अलग है, माता की अलग है, बहन की अलग है, पुरुष की अलग, अलग अलग सब। तो वो अपने अपने ढंग तौर तरीके से जो उसने अवस्थाएं चार बनाई है, किशोर अवस्था मतलब ये है कि बाल अवस्था किशोर है, जवानी है, वृद्धा, तो वो अलग अलग चीज रहती है। तो आप वैसे उलझ गए बेमत, तो जो आप कोई मतलब अपने अपने, हमने कहा था पीछे पछताओगे, अपना अपना सुधार कर। तुमको नहीं आता है तो तुम यहाँ आ जाओ, सुधार हो जाएगा। अपनी चीज पकड़ लेना, ज्ञान की, ज्ञान प्राप्त करना, साफ उपदेश दो ज्ञान, मानवता का, अध्यात्म। तो सब लोग दफ्तर में, दुकान में, खेती में, इसमें उसमें सब अपने अपने काम को करने लगे। जब ज्ञान मिलेगा काम करने लगे, दुख किस बात का? वो जो अज्ञान में काम नहीं करते उसी का दुख है। भाई तकलीफ तो उसी के घर में है, और क्या कि तुम करोगे हम नहीं करेंगे। तो झगड़ा भाइयों में, बच्चों में हो ही जाता है। घर में अगर काम देवी ना करे तो फिर उसमें झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा मैं बाहर का काम करता हूँ, तुम घर का नहीं करती है, या मतलब है कि मैं बाहर का करता हूँ, तुम्हें घर का हो, तुम बाहर का नहीं करते हो, तो झगड़ा हो जाएगा, तो घर नहीं चलेगा। तो ये अज्ञान है। झगड़ा क्यों होता है? जब घर में बहुएं चार भाइयों की आती है तो वो रोटी नहीं बनाती, वो बर्तन नहीं मलती, झगड़ा हो जाएगा कि अपना अपना करो, हम ही करते रहेंगे। सब लोग मिलजुल के करें, झगड़ा किस बात का? तो ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं, इसमें झगड़ा होता है। तो आप लोग अपनी अपनी जगह पर लौट के आओ, ताकि सबको मान सम्मान, मर्यादा, प्रशंसा, कीर्ति, प्यार, मोहब्बत, सेवा सब कुछ ये सब मिलेगा। अब ये छोटी छोटी चीजें जो घर में जो सिखा करके तैयार कर दिया जाता था, वो महात्मा अगर ये काम करे तो वो विद्या नहीं दे पाएंगे, फिर यही काम करते रहेंगे। तो उन्होंने अलग अलग बांट दिया था। और भाई कोई बड़ा अधिकारी होता है तो काम बांट देता, कह तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये। तो ऐसे ही महात्माओं ने काम बांट दिया था कि भाई ये करना था कि हम अपनी लोगों को आत्म विद्या दे सके, नहीं तो उसमें बाधा पड़ती है। तो काम दे दिया था, तुम इनको सबको तैयार रखना। जब तैयार रहेंगे तो फिर आत्म विद्या मिल जाएगी, सब लोग उसमें प्रवीण हो। पहले यही तो था कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब जोगी थे, सब विज्ञानी थे, क्योंकि उसमें सब प्रवीण थे, सब मानव आत्माएं जगी हुई थी, सब ईश्वर दर्शन करती थी। इसलिए वो विद्या भरपूर प्रचलित थी, यानी कार्य में थी। और अब तो मतलब ये बात खत्म हो गई। इसलिए आप लोग मतलब ये एक शब्द को हमारे कहते हैं, सब साधे सब जाए। सबको साधोगे, इसको साधो, उसको साधो, कोई काम नहीं आएगा। उसने कहा मैं इसको भी भेजता हूँ, इसको भी भेजता हूँ, इसको भी भेजता हूँ, इसको भी मानता हूँ, इसको भी मानता हूँ। जब मुसीबत का मृत्यु वक्त आया तो भाई तू मेरी मदद कर दे, बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट है, तू वो मैं बड़ी मदद कर, तब तक छोड़ दिया, तू मेरी मदद कर, कोई नहीं आया। अगर एक को साध लेते तो वो हाजिर खड़ा हो जाता। अब सबको साधने लगे आप, सब साधे सब जाए, वो सब चले जाए। एक को साधे सब सदे।
एक को साधोगे सब सदे रहेंगे और तुम सबको साधने लगे। तो असली चीज ये है कि काम ऐसा करते कि सब तुम्हारी मदद करते, और तुमने ऐसा काम किया कोई मदद नहीं कर रहा। इसलिए बड़ा उलझन, परेशानी, राज में भी परेशानी है, समाज में भी परेशानी, घर में भी परेशानी है, और धर्म के नाम पर कहीं मस्जिद मंदिर में जाइए तो वहां परेशान, बड़ी मुश्किल है, बड़ी अड़चन है। तो अब ऐसी दशा हमारी हम मनुष्यों की हो गई तो सब वास्तव में विकल हैं। अब कुछ नहीं, अब यहाँ बैठे हो पता नहीं कौन खेती काट ले, लेकिन अगर खेती काट भी ले तो वो ऐसे समय में कुछ ले नहीं जा सकता। मान लो कि उसके खेत में 20 मन अनाज होना है और आपने 10 मन। अब कुछ नहीं, अब यहाँ बैठे हो पता नहीं कौन खेती काट ले, लेकिन अगर खेती काट भी ले तो वो ऐसे समय में कुछ ले नहीं जा सकता। मान लो कि उसके खेत में 20 मन अनाज होना है और आपने 10 मन अपनी समझ से उसमें से काट लिया तो उसके खेत में 25 मन होगा। आप मन का धन कर लीजिए, आपको भी पता नहीं है, वो आपको मालूम नहीं। एक महात्मा जी थे, तो लोग खेत की रखवाली करते थे। और महात्मा जी उधर से आ गए कागज लेकर, चले आप कौन है? कह मैं जरा खेत देखने आया, ये सब देख रहा हूं। तो ये लिख क्या रहे? कह रहे मुझको कितना कितना किसको देना है, चना कितना, गेहूं कितना है, जौ कितना, और ये किसको देना है। तो लोग आए, कहोगे महाराज हमको कितना देना? 20 मन, तुमको 100 मन, तुमको 50 मन, तुमको 80 मन, और लिख लिखा करके। और बस कह रहे कब आएंगे? कह रहे जब तुम्हारी फसल कटने लगेगी, खलिहान में ले जाओगे और जब अनाज निकालोगे तो मैं आपके खलिहान में आ जाऊंगा। कह ले ठीक। वो तो लिख पढ़ करके महात्मा जी चले गए। अब उसने क्या काम किया? उन्होंने कहा अरे हमने देखा है ऐसे बहुतों को। तो हजिया लिया उसने, 2 गट्ठे उसके रात को चोरी से, 2 गट्ठे उसके चोरी से, 2-3 गट्ठे उसके खेत में से ले आया फिर वहां से। यानी वो 15-20 दिन तक काटता ही रहा और उसके खलिहान में अंबार लग गया। फिर उसने अपना भी काटा, वो भी ले आया। ये सब मेहनत उसने की, तमाम कांटे लग गए। कोई रात को पहुंचा तो भागा, मतलब एक वहां पगडंडी रास्तों से खंदक में गिरा तो चोट भी, सब ये कर्म किए उसने। तो जब उसने खलिहान में सब उसका भूसा बनाया और अनाज उड़ाया तो महात्मा जी आ गए। तो लोग दौड़ पड़े, उनका महाराज जी हमको कितना देना? हमको कह लगे 100 मन, और तुमको 80 मन, और तुमको 20 मन, और तुमको 10 मन। तो वो चोर बोला, कह लगे हमको कितना देना? कह लगे तुमको 15 मन। कह लगे तो लीजिए। तो जब तोला तो न एक दाना ऊपर न एक दाना नीचे, वो 15 मन निकला। उसने कहा महाराज वो किधर गया? तो सही बात तो ये है कि मिलेगा उसको उतना ही, लेकिन अब क्या करे, मन का धन है उसका। अब वो चोरी करता है घर में बाहर, इधर उधर, खेत काटेगा, उठा ले आएगा, ऐसा करेगा, लेकिन रहेगा उसके पास कुछ। तो चीज असली ये है कि महात्मा बड़े इंसाफिया होते हैं, तो इंसाफ करते हैं। जगत जड़ जीव अज्ञानी, बुद्धि जिनकी खराब, बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, तो अब वो क्या करेंगे? तो मन का धन है उससे। अब हम सब लोग अगर चोर बन गए, बेईमान बन गए, दगाबाज उठे, तो बताओ कैसे हमारा भला होगा? अब तो सब उसी घाट पर आ गए, तो अब सब चिल्ला रहे हैं, सबका घाट है, अब रो रहे, चिल्ला रहे। तो ये हालत है। तो धीरे से महात्माओं की जो चीज जो देते थे, लोग उसको लेते थे और उसका वितरण करते थे, लोगों को संभालते रहते थे। तब मतलब है सृष्टि में जगह जगह 6 नंबर शांति, सुख
सब लोग कांक्षा करते थे कि हम उधर जाएं, बड़ा मान है, बड़ा सम्मान है, सेवा। सब लोग अभी 50 वर्ष पहले ऐसा था, कहीं किसी गांव में जाइए, कहीं बैठ जाइए, आपको खाना मिल जाएगा, रहने को जगह मिलेगी, सेवा करने के लिए आ जाएंगे, सब होता था, कोई किसी तरह की तकलीफ थी नहीं। और अब वो 85 साल के अंदर ये हालत हो गई कि मतलब ये कि सीधा साधा सज्जन भी आए तो कहेंगे चोर है, और उसको बुला करके थाने में ले जाएंगे, पकड़ा देंगे। ये चोर था, रात को चोरी करता, ये चोरी करने के लिए ये बैठा हुआ था। अब बेचारा सज्जन, तो असल में अब ये हो गया, तो अब वो चीज ही नहीं रह गई। पहले कहीं भी जाइए, किसी जगह कोई किसी को शंका ही नहीं कि कोई गांव में दरवाजे पर आया तो कोई चोरी कुछ नहीं, और वो कुछ नहीं था, आया अपना चला गया। उसने एक रोटी खाई या मतलब एक चुटकी ली और अपना चला गया, तुम घर में रहो या ना रहो। अब वो बात बहुत, इसलिए महात्माओं की तो जरूरत पहले भी थी और अब और भी ज्यादा, आगे और भी ज्यादा, तो आगे तकलीफ आ रही है। तुम सोच रहे हो कि हमको रात से अमृत बरसेगा, ऊपर से सोना गिरेगा, अरे ऊपर से चांदी और नोट बरसाएंगे, वो मतलब है। तुम ऐसा सोच रहे हो कि बरस जाएगा, बरसेगा नहीं, जो नीचे रखा हो भी चला जाएगा। तो जो घर में बक्से में रखा है, फिर कहोगे पता नहीं ये कौन भूत ले गया, तो भूत भी निकाल लेते, तुमको पता ही नहीं चलता है। तुम गरीब में बहुओं पर, बच्चों पर शंका करते हो कि वो किसने ले लिया, और भूत निकाल लेगा। सही, सचमुच भूत निकाल ले जाता है। ये जो भूत लगते हैं ये भी ले जाते हैं निकाल कर, तो तुम शंका करते हो, उससे झगड़ा हो जाता है। तो एक दो परेशानी, बहुत तरह की परेशानी हमको सब, लेकिन आप आए हो बीमारी में, तकलीफ में, परेशानी में, गरीबी में, आपको 1 पैसा, 2 पैसे, 4 पैसे आपको लाभ आने तो आने, आपको लाभ हुआ। कोई आदमी ऐसे बगैर लाभ के, ये तो शारीरिक लाभ, और जो बताया जो जीवात्मा के कल्याण का अमूलक गोपनीय भेद, वो तो सबसे, उसके सामने तो ये सब कुछ है। तो आपको तो बहुत बड़ी चीज, मालिक की दया हो रही है। हम लोग तो उनके सेवक हैं, जो हुक्म होगा वो करेंगे, तो आप उसका लाभ उठा लो, उसमें क्या बात है। महात्मा तो हमेशा जीवात्माओं को तो शिष्य बना नहीं सकते, क्योंकि जो जीवात्माओं को शिष्य बनाता है वो महात्मा होता ही नहीं, क्योंकि वो जीवात्माओं मालिक का बोध है। वो तो आप कुछ भी बनाओ, आप जो चाहो सो बनाओ। स्त्री अपने पति को पति कहे, भगवान कहे, ब्रह्म कहे, उसको जो चाहे सो देवता कहे, जो चाहे सो कहे। वो महात्माओं को आप कुछ कहो, लेकिन महात्मा अपने को महात्मा नहीं कह सकते, और ना वो किसी को शिष्य बना सकते, क्योंकि आत्माओं को शिष्य नहीं बनाते। वो तो मतलब ये है कि मालिक का बोध है, उसका अंश है। वो जो गंदगी आई है उसको धोना है, उसके